कि यहाँ पे डिग्री की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, हायर क्वालिटी। 2 साल के कोर्स में आपको ना कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो आपने अप्लाई किया, 80% आपका कॉलेज से तो हो ही जाएगा। यहीं तो आके रियलिटी हिट होती है कि जॉब्स भी लेनी मुश्किल है। एटलीस्ट 50% बच्चों को जॉब नहीं मिली अभी तक मेरी क्लास में। एग्जाम्पल क्योंकि कनाडा में क्या है कि ट्रेड्स की बहुत डिमांड है, ट्रेड्स आप को फिर यहाँ पे आके बहुत बड़ा सदमा भी लग सकता है, तो इसलिए तैयार हो गए हैं। हाय, वेलकम टू कपूर्स इन कनाडा। एंड मेरा नाम हर्ष है। एंड मैं यहाँ पे कोनेस्टोवा कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। एंड मैं अभी जैन इंटेक में ही आया हूँ। डिग्री परस्यू कर रहा हूँ, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। सो ही इज़ माय अंकल, मिस्टर हेलो। सुनील। एंड इन्होंने मेरे को इंसिस्ट किया था डिग्री प्रोग्राम लेने के लिए। तो आपने मेरे को इंसिस्ट क्यों किया था, बताओ। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। तो मैं कनाडा में 2018 में आया था। तो मुझे मतलब 4 साल से ऊपर हो गए कनाडा में आए हुए। और मैंने इन 4 सालों में स्टडी वीज़ा भी अप्लाई किए, अपनी वाइफ का किया, अपना किया, इवन हर्ष का भी करवाया, और भी किसी किसी का करवाया। मैंने विजिटर वीज़ा भी अप्लाई किए, वर्क परमिट भी अप्लाई किए, स्टडी के लिए कोर्स भी ढूंढे, कौन सा कोर्स करना है मास्टर्स में, 1 साल का मास्टर्स या दो, जो भी मतलब सब। तो ये सारे फेज से मैं निकला हूँ। तो मेरा सिर्फ मोटिव ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आप कनाडा, पहली बात तो आपको सूट करेगा, आप आओ कि नहीं आओ, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। दूसरा, अगर आप आओ तो आप किस तैयारी के साथ आओ, क्योंकि मैंने वो पूरा फेज देखा है। मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ पे आप गलती कर सकते हो, मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि हर्ष वो गलती ना करे। तो इसलिए मैंने इसको एक, तो यही था कि वो डिग्री का कोर्स डिग्री करे, मतलब डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा ना करे। अब क्यों था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये तो था मेरे बारे में। अब हम यही वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है यहाँ पर कि वो 2 साल का डिप्लोमा करने के लिए आ जाते हैं आफ्टर देयर +2 फ्रॉम इंडिया। 2 साल का डिप्लोमा सुनने में तो अच्छा लगता है कि फटाफट हो जाएगा, फिर आप कमाना भी शुरू कर दोगे, पैसा भी कम लगेगा। 10 लाख लगता है 1 साल का ऑन एन एवरेज। तो 20 लाख में आपका डिप्लोमा हो जाएगा, फिर आप फट से कमाना शुरू कर दोगे, और आपकी पीआर हो जाएगी। जब कोई भी इंडिया से आता है तो वो यही सोच के आता है कि बहुत सब कुछ बहुत इजीली हो जाएगा, बट इतना इजी है नहीं। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू एजुकेट यू, जो भी मैंने 3 4 5 सालों में देखा है सीखा है। तो बस इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। हम अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं आज से, कपूर्स इन कनाडा। कोशिश करते हैं आपसे प्यार मिलेगा, उम्मीद करते हैं। हाँ, जैसा तो चाचू कह रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और 2 साल का कोर्स लेके आते हैं ताकि फ़ीस उसकी कम होती है। मेरे को भी काफ़ी लोगों ने टॉन्ट किया था कॉलेज में कि मैंने 2 साल का कोर्स ले रखा है और मेरा लास्ट सेमेस्टर है, फीस भी मैंने पे कर दी है, तुम ऐसे 4 साल का लेके आए हो तो फीस नहीं उतार पाओगे। काफ़ी ज़्यादा फीस होती है डिग्री की एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमास। तो उस टाइम तो मैंने थोड़ा ऐसे माइंड नहीं किया। लेकिन इस वीडियो में इसलिए वीडियो बनाई है कि आप सबको पता लगे कि डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। काफ़ी ज़्यादा फीस तो नहीं होती है, मतलब 10 साल 10 लाख फीस 1 साल की है अगर आप 2 ईयर कोर्स करते हो। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अलग अलग कोर्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमारे को ये सब पता भी नहीं होता है कि ये अलग अलग कोर्स हैं, है क्या चीज़ ये। तो अब बेसिकली यहाँ पे 4 तरह के कोर्स होते हैं। पहला होता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट होता है 1 साल का। जब मैं बोलता हूँ 1 साल का कोर्स, तो उसका मतलब होता है कि उसमें 8 महीने की स्टडी होगी। एक जो आपका 4 महीने का वो रहेगा सेमेस्टर, वो आप उसमें आप कोप भी कर सकते हो। कोप मतलब इंटर्नशिप, या आपका वो फ्री रहेगा, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, 4 महीने आप फुल टाइम जॉब करो, मस्त पैसा कमाओ। ठीक है, ये तो हो गया आपका सर्टिफिकेट, 1 साल का होता है। सर्टिफिकेट में दो वेरिएंट है। आफ्टर +2 उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। अगर आपने पहले ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको बोलते हैं ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, वो भी 1 साल का ही होता है, बस वो जो ग्रेजुएशन करके आते हैं उनके लिए है। फिर होता है डिप्लोमा। डिप्लोमा होता है 2 साल का। 2 साल का मतलब 16 मंथ्स, 8 महीने फिर 8 महीने।
ठीक है, तो आपको फीस 4 बार देनी है टोटल। रफली 20 लाख का पड़ता है, 10 लाख इंटू दो 2 साल। डिप्लोमा, और एक ऐसे होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो लोग ऑलरेडी बैचलर कर चुके हैं, तो वो फिर ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेते हैं। तो होगा डिप्लोमा। अब इसमें एक होता है एडवांस डिप्लोमा। एडवांस डिप्लोमा होता है 3 साल का, आफ्टर ट्वेल्थ होता है। और ये तो आपका हो गया एडवांस डिप्लोमा। फिर एक होती है डिग्री। डिग्री, जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं इंडिया से या एशिया से कहीं से भी, तो वो मैक्सिमम कॉलेजेस वगैरह में ही आते हैं। और कॉलेज से आपको डिग्री नहीं मिलती है, बहुत ही रेयर कॉलेज हैं, उनके भी कुछ ही कोर्सेज हैं जिसकी वो आपको डिग्री दे सकते हैं। डिग्री आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है यूजुअली। कॉलेज से भी कहीं कहीं से मिल जाती है, बट वो बहुत आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन से कॉलेज से कौन सी डिग्री मुझे मिल सकती है। तो डिग्री होती है 4 साल की, कनाडा में डिग्री 4 साल की होती है, ये बात आप समझ लें, 3 साल की नहीं होती है। फिर आपकी मास्टर्स होती है बैचलर के बाद, अगर आपने डिग्री कर ली है तो वो भी 1 साल की होती है, कहीं 16 महीने की होती है। तो ये अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं। अब इन कोर्स का जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है। जो आपका जो डिप्लोमा या जो आपका सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी है, या इवन एडवांस डिप्लोमा की भी एलिजिबिलिटी है, उसमें शायद 6 आइल्स बैंड से हो जाता है। हाँ, मिनिमम 6 ही होते हैं। हाँ, और ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल भी 60 चाहिए होते हैं। हाँ, ओवरऑल 6, मतलब हाँ नो तो लेस देन 6 होता है हाँ, उनका। 6 से कम ना हो। एक में 5.5 नहीं चलता। नहीं, अब बंद कर दिया इन्होंने। पहले था, बंद कर दिया। तो यू बेसिकली फंडा क्या है कि इजी है डिप्लोमा में एडमिशन लेना या एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन लेना। पैसा भी कम लग रहा है, एडमिशन भी इजी है। वही आपका जो डिग्री होती है या मास्टर होती है या बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएट जो भी कोर्सेज होते हैं आपके, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, उसमें आपको 6.5 आइल्स चाहिए ही चाहिए ओवरऑल। तो कट ऑफ हायर हो गई अगर आप एडवांस डिप्लोमा या डिग्री या मास्टर्स कर रहे हो एज कम्पेयर टू डिप्लोमा। फिर कुछ कुछ कोर्सों में, जैसे नर्सिंग का कोर्स है, उसमें रिक्वायरमेंट थोड़ा और टफ है। ऐसे ही अगर कोई और टेक्निकल कोर्स होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और हाई होगी। या किसी कॉलेज में कोई पर्टिकुलर कोर्स की बहुत डिमांड है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और हाई हो सकती है। बट मोटा मोटा ये होता है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से कोर्स होते हैं कनाडा में जो आप ले सकते हो। ठीक है, तो तो मतलब आप मेरे को पहले ये बताओ कि आपने मेरे को डिग्री के लिए ही क्यों इंसिस्ट किया था। अच्छा, तो डिग्री के लिए इंसिस्ट करने के, क्योंकि मैंने तो देखा है यहाँ पर। अब आप इसको इंडिया से उल्टा समझ सकते हो। ये यहाँ पे डिग्री की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है हायर क्वालिफिकेशन की। जैसे इंडिया में क्या होता है अपने, या अपने आई डोंट नो बाकी जगह भी ऐसा होता है कि नहीं होता, कि अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आपने बैचलर की, आप जॉब में चले गए, आपका बैचलर में कुछ भी नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल इन इंडिया, तो आप मास्टर कर लेते हो। तो जो मतलब थोड़े से कम स्किल्ड या जो भी आप लगा दो, जिनका बैचलर के बाद कुछ नहीं बन पाया, तो मास्टर कर लेते हैं। अब मास्टर करके भी कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, तो लोग पीएचडी भी कर लेते हैं। तो इंडिया में हायर क्वालिफिकेशन मोस्टली वही लोग करते हैं जिनको मजबूरी में करनी पड़ रही है। मतलब ऐसा भी है कि कुछ लोग मन से भी करते हैं, जो जैसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हो गए, आईआईटीज वगैरह हो गए, एनआईटीज हो गए, डीयू, या जो अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ लोग करते भी हैं। बट जो मैक्सिमम जगह देखा है मैंने, यही ट्रेंड देखा है इंडिया में। बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आपकी जितनी अच्छी डिग्री है, जैसे मास्टर्स की यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है, पीएचडी की तो बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट है। पीएचडी वाले बंदे को मतलब एक अलग ही वो मिलता है, ये पीएचडी है, ये मास्टर्स है, या ये बैचलर है। तो अब अगर आप देखो, आप अगर कनाडा में आ रहे हो और आपने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया ट्वेल्थ के बाद, ठीक है, तो आपने मतलब आप एक तो वहां से नीचे हो गए बाकियों से, ठीक है। दूसरा फिर 2 साल के कोर्स में आपको ना कुछ समझ ही नहीं आएगा, 16 महीने यूं ही निकल जाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा वो लोग सिखाते ही नहीं है, मतलब इतना रिगरस होता ही नहीं है कि आप 2 साल में कुछ सीख जाओ। आपको बस हल्का हल्का टच करके छोड़ देंगे 2 साल के अंदर। इसलिए उसको डिप्लोमा बोलते हैं, क्योंकि उसमें आपको कम घंटे पढ़ना पड़ता है, रिलेटिवली उसकी रिक्वायरमेंट कम है, आइल्स की भी रिक्वायरमेंट कम है। वीकली आपको जितने घंटे स्टडी को देने हैं वो भी कम है, तो आप वो ईजिली कर लोगे।
पर वही एडवांस डिप्लोमा 3 साल का है, उसकी उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा उसमें आपका सिलेबस रिगरस होगा, आप कुछ सीख पाओगे और अच्छे से, आपको और टाइम देना पड़ेगा। ऐसे ही डिग्री 4 साल की है, अगर डिप्लोमा में 10 से 15 घंटे आपको वीकली पढ़ना पड़ता है, तो डिग्री का जो वो लोग जो कनेडियन गवर्नमेंट बोलती है आपको 20 घंटे कम से कम देने हैं, तो डिग्री का करिकुलम अलग होता है, आपको 6 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आपको स्टडी अवॉइड नहीं करनी है और आप सही में स्टडी करने ही आ रहे हो, तो आई वुड से यू गो फॉर अ डिग्री। अगर आपको एडमिशन मिल सकता है, आप फाइनेंशियली अफोर्ड भी कर सकते हो, तो डिग्री 4 साल की होती है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप मार्केट में जाओगे आपकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होगी एज कम्पेयर टू जब आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करके जाओगे। तो ना आपके पास उतनी ज़्यादा स्किल होगी, आपके पास वर्क परमिट तो होगा 3 साल का, बट आपको जॉब ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आएगी, और और आप पे उतनी स्किल भी नहीं होगी, तो सबसे आप। ज़्यादा एडवांटेज कोप की होती है कि कंपनीज में अगर आपको कोप में लग जाते हो तो आगे उसी में परस्यू कर सकते हो कोप अगर तो अच्छा हो लगा। सकता है आपके डिप्लोमा के अंदर भी हो, वो तो कोर्स टू कोर्स वैरी करता है, हो सकता है आपके एडवांस डिप्लोमा में भी 3 कोप हो, वो तो कोर्स पे भी डिपेंड करता है। मैं अभी कोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि आपको 4 साल का कोर्स जो डिग्री का है उसमें आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अच्छा। इंडिया में आप जब पढ़ते हो तो आपके साथ उस लेवल के लोग नहीं होते हैं, बट कि जो बंदा कनाडा में आया है इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो 70 80% नंबर लेके आया है, उस वो एक लेवल का उसमें स्किल है, इंटेलेक्ट है, तभी वो यहाँ पहुंचा है। अब आपको उन लोगों से फाइट करना है, ठीक है, तो आपको मतलब ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप आपने कोर्स हल्का ले लिया जिसकी हफ्ते में एक दो ही क्लास है, ठीक है, आपने कोर्स तो कर लिया, वर्क परमिट भी ले लिया आपने, बट आपने कुछ अगर सीखा ही नहीं तो क्या करोगे उसके बाद। ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हो रहा है, इंडिया से बहुत लोग आ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं 2 2 साल का, कुछ खास सीख नहीं पा रहे हैं, फिर लो स्किल्ड जॉब में जा रहे हैं। अब लो स्किल्ड जॉब में अगर आपको ट्रक ड्राइवरी करनी है, ये आप लेके एम लेके इंडिया से आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप कर लो 2 ईयर कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वर्क परमिट मिलेगा। आप ट्रक ड्राइवरी का सर्टिफिकेट लो, 1 2 साल ट्रक चलाओ एंड यू विल गेट ए पीआर। अगर आप उस तरह के फील्ड में जाने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो आप इग्नोर कर सकते हो, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है 3 4 साल पढ़ने की। बट अगर आप सही में पढ़ने आ रहे हो और आपको वाइट कॉलर जॉब, अच्छी जॉब चाहिए, बैंक में, आईटी कंपनी में, तो आपको अच्छा कोर्स करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस मैं तो यही बोलूँगा कि डिग्री में जाओ पहले। डिग्री नहीं मिल पा रही है, आपका आइल्स का स्कोर इतना अच्छा नहीं है, या जो भी है आपके परसेंटेज इतने अच्छे नहीं है, तो फिर आप एडवांस डिप्लोमा में जाओ। ये तो था एक पॉइंट कि स्किल लेवल का प्रॉब्लम है। आप अगर आप छोटा कोर्स लेते हो, 2 ईयर कोर्स लेते हो, तो आप स्किल डेवलप नहीं कर पाओगे। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया कि आप डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, स्पेशली डिप्लोमा अवॉइड करें, गो फॉर एडवांस डिप्लोमा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप उतना आप में, आप एकेडमिकली ठीक हैं, तो डिग्री ही लें, आई वुड से। बट पर मैक्सिमम। डिग्री हर कॉलेज में है नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि किस किस कॉलेज में कौन कौन सी डिग्री मिल रही है। अब मैं अपना सेकंड पॉइंट बताऊंगा कि आप डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा क्यों अवॉइड करें। अगर आप 12th के बाद आते हैं और आप डिप्लोमा करते हैं 2 साल का, और वही अगर आप एडवांस डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, बेसिकली आपको, अगर आपने 3 साल का कोर्स नहीं किया 12th के बाद, तो आपके पीआर में 37 पॉइंट कम हो जाते हैं राइट अवे। हमने 37 मतलब? 37 पॉइंट, 37 हमने, पॉइंट्स। आजकल के बच्चे हैं, इनको नहीं पता 37 क्या होता है, तो हमने हर्ष के लिए इसका सैंपल प्रोफाइल बना के कैलकुलेट किया था। तो अगर ये एडवांस डिप्लोमा या डिग्री करता था तो इसके 37 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहे थे एज कम्पेयर टू डिप्लोमा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपका कोर्स अच्छा भी है, आपको सीखने को भी मिल रहा है। दूसरा, आपके पीआर में भी आपको 37 पॉइंट बहुत कम नहीं होते हैं, तो आपको वहाँ भी हेल्प मिल जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है डिप्लोमा ना करने का। अब आता हूँ मैं अपने अगले पॉइंट पे कि मैं आप कुछ पूछना चाहता हूँ उससे पहले पहले कि। एक बार मैं कवर कर लूँ, फिर हाँ। इकट्ठा पूछ लियो। तो अब मैं, एक थर्ड पॉइंट मेरा एक और है कि आप डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा क्यों ना करें। आपको जो वर्क परमिट मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, वो जिंदगी में एक ही बार मिलेगा। तो अगर आपने डिप्लोमा कर लिया 2 साल का और अब आपको दोबारा पढ़ना है, तो या तो आप डिप्लोमा करने के बाद फिर
अच्छा, अब मैं आपको पहले बताता हूँ होता क्या है। अगर आपने डिप्लोमा किया 2 इयर्स का, अब आपको डिग्री करनी है, तो आपको डिग्री के या तो सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, या बहुत अच्छा रहा तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो आपके 2 साल यहाँ लग गए, 3 साल डिग्री में लग गए, तो आपके टोटल 5 साल लग गए। तो आपका 1 साल खराब हो गया। 1 साल खराब हो गया, प्लस आपके 10 लाख रुपए जो साल का आपने उसमें दिया एक्स्ट्रा, वो खराब हो गए। तो अपने पैसे बचाए नहीं, लुटाए बल्कि। अगर आप 2 साल का कोर्स कर, अगर आप एडवांस डिप्लोमा करते हो फॉर एग्जाम्पल, और अब आपको डिग्री करनी है, क्योंकि अगर आपको आगे मास्टर करनी है तो आपको डिग्री करनी पड़ेगी, या आगे पढ़ना है तो पहले डिग्री करनी पड़ेगी। और डिग्री करनी करोगे अगर आप एडवांस डिप्लोमा के बाद, जो कि 3 साल का है, तो आपको जो एडमिशन मिलेगा वो एट मैक्स, बहुत अच्छे रहे आप, तो आपको मिलेगा थर्ड ईयर में। तो आपके 3 साल वहाँ लग गए, 2 यहाँ लग जाएंगे, अब भी आपके 5 साल लग गए, तो आपका साल एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया, विच इज़ इक्वलेंट टू 10 लाख रुपए। तो आपने 1 साल एक्स्ट्रा लगाया, 10 लाख एक्स्ट्रा लगाए। आपको अगर पढ़ना ही था, अल्टीमेटली डिग्री ही करनी थी, तो कोई मतलब नहीं है। अब कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि हम फिर पीआर करके पढ़ेंगे आगे। अब पीआर में तो आपके 37 पॉइंट वैसे ही कम हो गए, अगर आप डिप्लोमा करते हो तो पीआर का होगा कैसे, पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरा, अगर आपने पीआर के बाद किया तो ठीक है, बट पीआर तक फिर आप पढ़ नहीं सकते। आपने पहले डिप्लोमा कर लिया, अब आपने 3 साल जॉब करी, अगर आपकी जॉब लग गई और बाई चांस आपका पीआर हो गया, तो ही आप फिर उसके बाद पीआर के बाद करोगे डिग्री या मास्टर। एक तो ये भी नुकसान ही है आपका। दूसरा, आपको कितनी बार ब्रेक करना पड़ रहा है। पहले आप एक कोर्स करोगे, फिर आप जॉब करोगे, फिर आप एक और कोर्स करोगे डिग्री वाला, 3 साल का या 2 साल का, फिर आपकी डिग्री होगी। तो आपने पढ़ाई करी, फिर 3 4 साल जॉब करी, फिर आपने पढ़ाई करी, अब जाके आपकी डिग्री हुई 7 8 साल बाद जाके। तो अब आप डिग्री लेवल की जॉब ढूंढ सकते हो, उस लेवल का आपको मार्केट में रिस्पेक्ट या जो भी लगा लो मिलेगा, कि हाँ यू आर डिग्री होल्डर। फिर आपको मास्टर करनी है मान लो आगे, तो फिर आप फिर से पढ़ोगे मास्टर के लिए। तो बहुत सारे ब्रेक लग जाएंगे बीच में, पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर जॉब कर रहे हो। तो इसलिए मैंने हर्ष को भी बोला कि तू सीधी डिग्री कर, एडवांस डिप्लोमा भी रहन दे, सीधी डिग्री कर, 4 साल में निपटा, और अच्छे से फोकस करके डिग्री कर। मतलब पढ़ने आ रहा है और पढ़ाई ही कर, ये ना हो कि 5 दिन नौकरी कर पार्ट टाइम कहीं ना कहीं, और फिर उसके बाद जॉब कर, और फिर सीधा तेरे को मास्टर करनी है। तो एक ही बस ब्रेक आ रहा है, बैचलर, जॉब और मास्टर। तो ये एक एडवांटेज है बैचलर करने का। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब आप बोलोगे कि पर मेरे एजेंट ने तो मुझे बोला था कि नहीं, आप फटाफट से कर लो 2 साल का डिप्लोमा, आपकी जॉब लग जाएगी, कनाडा में तो बहुत जॉब है, और फिर आपकी पीआर हो जाएगी उसके बाद 3 4 साल में, फिर आपको जो करना है करते रहना बाद में। इतना इजी नहीं है। 80 to 90% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। कनाडा इज नॉट ए वेरी बिग मार्केट, और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अब आपको एजेंट फिर क्यों बोलते हैं कि 2 ईयर कोर्स कर लो, क्योंकि एजेंट को आपके एडमिशन पे कमीशन मिलता है, और 2 ईयर में एडमिशन लेना सबसे आसान है। अगर एजेंट आपको बोलते हैं कि बैचलर कर लो, आपके लिए मेहनत करे, प्रोफाइल बनाए, सबमिट करे, और आपका ना हो, उसका तो टाइम भी खराब। तो वो सबसे इजी गेम चाहते हैं, इजी बेट। 2 ईयर करवाओ, एडमिशन इजीली मिल जाएगा, आगे फिर आपकी हेडेक। आप कनाडा पहुंच गए, अब आप देखो क्या करना है आपको आगे, हमने तो आपको भेज दिया। तो उसको आपको सिर्फ भेजने से मतलब है, भेजने के बाद आपने क्या करना है, आपका क्या होगा, फिर वो आपकी स्ट्रगल रहेगी। वो एजेंट तो अपना काम कर गया। इसलिए, और दूसरा, डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी भी इजी है, 6 आइल्स में हो जाता है आपका, कम कॉम्पिटिटिव, आइल्स भी कम चाहिए। तो ये एजेंट का गेम है, कि आपको उसको कोर्स में करवाना है, आपको उसको कनाडा भेजना है। तो जब आप एजेंट से बात करो, तो आप उसको ये ना बताओ कि मुझे कनाडा जाना है, आपको पूरा बताओ कि मेरा ये प्लान है, मुझे आगे जाके ज़िंदगी में ये करना है, तो मुझे इस तरह का कोर्स करवाओ। और फिर उससे पूछो कि ये कोर्स करूँगा तो आगे क्या होगा मेरी मेरे साथ, वर्क परमिट में या जॉब मार्केट में। आप खुद भी स्टडी कर सकते हो कि किस किस ऑक्यूपेशंस में जॉब मार्केट ज़्यादा अच्छा है। तो ये मेरा एक और
मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि एजेंट आपको क्यों फोर्स कर रहे हैं। आई थिंक मुझे भी हर्ष, तेरे को हाँ। भी उसने कुछ ऐसा बोला था ना जब मैं कि अपना ढूंढ रहा था हाँ, कंसल्टेंट्स के कि किसके थ्रू मैंने एडमिशन लेना है, तब मेरे को दिल्ली में काफ़ी दो तीन कंसल्टेंट ने इंसिस्ट किया था कि डिप्लोमा में ले लो, जबकि मेरे 7 बैंड्स थे आइल्स में। वो एडवांस डिप्लोमा भी नहीं बोलते, वो डिप्लोमा ही हाँ, बोलते हैं, सिर्फ 2 इयर्स डिप्लोमा का। वो क्योंकि बहुत इजी होता है वो। क्योंकि एडवांस डिप्लोमा में भी हम्म, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, बट डिप्लोमा में तो कोई एफर्ट ही नहीं है। पैसा आपका बच रहा है अपफ्रंट, तो आपको लगता है बहुत अच्छा मेरा पैसा बच रहा है। रिक्वायरमेंट भी कम है आइल्स की, तो आपको आइल्स में भी ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। एजेंट का भी काम फटाफट से हो रहा है, क्योंकि कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर लेगा जैसे आप अप्लाई करोगे। यहाँ पे कॉलेजेस में एडमिशन बहुत मुश्किल नहीं है। तो आपने अप्लाई किया, 80% आपका कॉलेज तो हो ही जाएगा। उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। मुझे तो ये कह दिया था कि कंप्यूटर साइंस जैसे मेरा बैकग्राउंड अब, तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि कंप्यूटर्स में अब बचे ही नहीं है, सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं, अब बिजनेस स्टडीज में है अब सीट्स। ये भी एक बहुत ज़्यादा बर्निंग प्रॉब्लम है। इस पे फिर कभी वीडियो बनाएंगे कि आपको एजेंट किस तरह के से कोर्स में धकेलते हैं, और वो क्या अवॉइड करते हैं कि आप किस तरह का कोर्स ना ले लो जिससे उनकी हेडेक बढ़ जाए। तो उनको अपना काम निकालना है। तो एजेंट से जब डील करें, थोड़ा देख के, थोड़ा रिसर्च करके डील करें। हर्ष को तो मैंने फाइनली कंप्यूटर साइंस में बैचलर में करवा ही दिया फोर्सफुली, अदरवाइज एजेंट तो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा जो मिल जाए, जहाँ मिल जाए, भेजने को तैयार था। काफी लोगों को नॉलेज नहीं होती इस चीज की, तो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं कनाडा में 3-4 सालों में, जो 2 ईयर का कोर्स लेके आ गए हैं, उनको आगे पता ही नहीं करना क्या है, बस कनाडा आना था, आ गए। अब क्या, अब वो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ और तो कर नहीं पाएंगे, वो कुछ भी करेंगे। अगर अच्छा कोर्स लिया होता और सही में पढ़ाई करते तो कुछ अच्छा कर लेते। तो कनाडा में बहुत इजी लाइफ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ जाते ही बस जॉब्स ही जॉब्स होंगी और मेरे को बस कुछ करना ही नहीं है, बस मैं पहुँच जाऊँ इंडिया से, बस भाग लूँ कैसे ना कैसे करके, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया में इतना एफर्ट कर रहे थे तो आपको इतना एफर्ट करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा यहाँ पे आपको। इंडिया में आपको खाना मिल जाता है, घर कोई साफ कर देता है, बर्तन कोई धो देता है, ये सब काम आपको यहाँ खुद ही करने पड़ेंगे। उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। इंडिया में आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी पड़ती, यहाँ आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी। अब आप 2 दिन करोगे या 5 दिन करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। बट कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको भी, अगर खर्चा पानी निकालना है, अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। बट चलो, इस पे फिर कभी देखेंगे। बट लाइफ इज़ नॉट ईजी है। हर जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं, और लोग थोड़े टैलेंटेड भी हैं एज़ कम्पेयर टू, आपको इंडिया में उतना नहीं मिलता है। अपनी क्लास में अगर आप देख लो, आप 60 बच्चे हो, तो 20-30 तो ऐसे होंगे जो आपको यार ये तो ठीक है, मतलब पास ही मुश्किल से हो रहे हैं। बट यहाँ पे वही लोग आए हैं जो एक लेवल के हैं, अब आपको उनसे आगे निकलना है। यहाँ पे मेरी क्लास में भी काफी बच्चे हैं, मतलब जो खुद से पढ़ते हैं, मतलब जिनको नॉलेज है, जिन्होंने पूरा कोर्स का सिलेबस फिल्टर कर रखा है उनमें, हाँ, तो जैसे प्लान करके आए हैं बेसिकली, तो प्लान, आपको पूरा प्लान प्लान। करके आना है कि मैं क्यों जा रहा हूँ कनाडा। बस पहुंच जाऊंगा, काम खत्म, वो काम खत्म नहीं है, वहां से आपका काम शुरू होगा अब। यहीं तो आके रियलिटी हिट होती है कि जॉब्स भी लेनी मुश्किल से है। एटलीस्ट 50% बच्चों को जॉब नहीं मिली अभी तक मेरी क्लास में। क्योंकि हर्ष को मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कि जॉब अप्लाई कैसे करनी है, कब करनी है, यहाँ पे कब पहुंचना है, तो इसकी लग गई जॉब। पहले ही हफ्ते में जॉब लग गई इसकी। बट अब जॉब बहुत मुश्किल से लोगों की लगेगी, क्योंकि है उसकी भी एक स्ट्रेटजी है अलग से कि आपको जॉब श्योर शॉट कैसे मिलेगी यहाँ पे आगे। बस यही सब बातें हैं, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो फ़ायदा ऐसे मिल रहा है वो किसी और को मिल जाएगा, क्योंकि हमने तो जो देखा है, कुछ स्ट्रगल हमने भी किया है, आज भी कुछ स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो आपके काम आएंगे हमारे एक्सपीरियंस। आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे अगर आपका प्यार मिलेगा तो, नहीं तो ऐसे ही बनाएंगे। ओके। अच्छा, तो अब आई थिंक मैंने मोस्टली सब कवर कर दिया है। अब एक जो मैं चीज़ और अगर कवर करना चाहूँगा वो ये है कि ऐसा नहीं है कि 2 ईयर कोर्स सबके लिए बेकार है। देखो, अगर आपके पास कंस्ट्रेंट है, अगर आप 40 लाख या 30 लाख नहीं लगा सकते, आपके पास 20 लाख ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है, तो फिर आप तो वही करोगे, ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर
फाइनेंस का इशू है तो ठीक है, फिर आप करो। दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं। दूसरा फिर ये है कि अगर आपका आइल्स नहीं आ रहा है कि आपको डिग्री वाला प्रोग्राम मिले या अच्छा प्रोग्राम मिले, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने ट्राई कर लिया, 1 2 3 बार नहीं आ रहा है, तो ठीक है, फिर आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, क्योंकि वही मिल रहा है आपको। फिर आपको यहाँ पे आके अपने आप को थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा कि आपने कोर्स तो हल्का ले लिया, अब अपग्रेड यहाँ अब आके आप करना है। कैसे उस कोर्स से कुछ निकाल पाओगे। तीसरा ये है कि कुछ कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें आपका 2 ईयर कोर्स से भी काम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में क्या है कि ट्रेड्स की बहुत डिमांड है। ट्रेड्स मतलब जैसे अपने इंडिया में या अपने पाकिस्तान में कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, शेफ, मैकेनिक, जो इस तरह के प्रोफेशन होते हैं, इसको ट्रेड्स बोलते हैं। तो अगर आपने 2 साल का कोर्स ही करना है तो आप ऐसा कोर्स भी कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, क्योंकि इस तरह के लोगों की ट्रेड्स मैंस की कनाडा में बहुत डिमांड है और बहुत अच्छा पैसा भी मिल जाता है। तो अगर आपको 2 ईयर का कोर्स करना है तो आप कोई भी रैंडम कोर्स ना करें, कुछ ऐसा कोर्स करें कि उसके बाद आपका पीआर भी इजी हो जाए, क्योंकि इस तरह के ट्रेड्स की अलग से पीआर में स्ट्रीम है। तो अगर आपने ऐसा कोर्स कर लिया और आपने एक्सपीरियंस ले लिया 1 1.5 साल का, तो आपका पीआर वैसे ही हो जाएगा। अब आपके कितने पॉइंट बन रहे हैं वो सब अलग बातें हैं। इनकी बहुत डिमांड है इन प्रोफेशन की यहाँ पे। तो अगर आपको 2 ईयर कोर्स ही करना है और आपका ट्रेड्स वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट भी है, या इस तरह के कुछ फील्ड जो टेक्निकल कुछ फील्ड होते हैं, तो उनकी यहाँ पे डिमांड है टेक्निकल फील्ड्स की, ट्रेड्स की, तो आप उस तरह के फील्ड में 2 ईयर कोर्स अफोर्ड कर सकते हो। और आप उन 2 ईयर में काफ़ी कुछ सीखो। जितना कोर्स में सिखा रहे हैं वो तो ठीक है, अपने आप से एफर्ट डालो 2 साल में, तो आप शायद 2 साल में भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल दोगे। बट अदरवाइज 2 साल में यहाँ पे ज़्यादा कुछ सिखाते नहीं हैं। इसलिए बस ये था कि कोशिश करो, डिग्री, डिग्री नहीं तो एडवांस डिप्लोमा, बट 2 ईयर डिप्लोमा जहाँ तक हो सके डिवाइड अवॉइड करो। ये हर्ष को भी मैंने पूरा समझा के अवॉइड करवा दिया। अब ये डिग्री कर रहा है, थोड़ी हेक्टिक है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा, बट आई थिंक फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में इसके लिए अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखे तो है, प्रॉफिटेबल है, बट थोड़ा टफ भी है। डिग्री एज कंपेयर टू डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स टफ है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ये सोच के आओगे कि यहाँ के पार्ट टाइम कर लोगे और कोर्स भी अच्छा है तो फ्यूचर भी ठीक है, तो नहीं चलेगा। यहाँ पे पढ़ाई के लिए ही आना पड़ेगा। पार्ट टाइम ठीक है, कुछ टाइम घर वगैरह चल जाए, बस इतना बहुत है। तो फ्रेंड्स मैं समअप कर देता हूँ, अच्छा कोर्स लेके आओ जिसमें कुछ सीखने को मिले। एजेंट के भरोसे ना रहो, हो सके तो बैचलर करो, नहीं तो एडवांस डिप्लोमा करो, और आखिरी ऑप्शन रखो डिप्लोमा का, जहाँ तक हो सके अवॉइड करो अगर हो सकता है अवॉइड तो। और यहाँ भी अपना ए गेम लेके आओ। लाइफ इज़ नॉट ईजी है, ठीक है? तो ये सोच के मत आओ कि कुछ भी मिल जाए, बस कनाडा पहुँच जाएँ, वहाँ जाके तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आपको फिर यहाँ पे आके बहुत बड़ा सदमा भी लग सकता है। तो इसलिए तैयार होके आएँ, ए गेम लेके आएँ, अच्छा कोर्स लेके आएँ, और सही में आके फिर जैसे पढ़ाई पढ़ाई भी करें यहाँ पर आके। मेरे को लग रहा है सदमा अब यहाँ पे आके। ठीक थोड़ा। है, बस हम्म। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में डालिएगा। कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं हम बनाएँ आपके लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें किसी भी चीज़ को लेके, पार्ट टाइम जॉब्स को लेके, कोर्सेज़ को लेके, कॉलेजेस को लेके, जस्ट लेट मी नो। और सोशल हैंडल्स मैं एंड में दे दूंगा। तो हाँ, और जो मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमा में पीआर के 37 पॉइंट्स कम होते हैं, उसका हम नीचे स्क्रीनशॉट डाल देंगे कमेंट्स में, आप चेक कर सकते हैं सैम्पल प्रोफाइल से इसके कैसे डिप्लोमा के प्रोफाइल से पॉइंट्स 37 कम हो गए थे। बट अगर ये एडवांस डिप्लोमा करता है, डिग्री करता है, तो इसके पॉइंट्स 37 ऐसे ही एक्स्ट्रा हो गए। तो वो हम नीचे डाल देंगे कमेंट्स में या स्क्रीनशॉट में, आप चेक कर लेना। मैं दिखा दूंगा कहाँ चेक करना है। और ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड बस एंड करते हैं। एंड करते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स। टेक केयर।